हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में जहां पे मैं फिनिश किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं जो बोल रहा था कि कन्वर्स ट्रू नहीं है अबव थ्योरम का, यहां से क्वेश्चंस बहुत बार बने हैं फ्रेंड्स। मतलब क्या हुआ कि अगर दो सीक्वेंसेस दी हुई हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो सम वाली ना, ये करस्पॉन्डिंग टर्म्स की सम वाली सीक्वेंस कन्वर्ज करे या डिफरेंस वाली, प्रोडक्ट वाली, कोसेंट वाली, तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि दोनों सीक्वेंसेस जो ओरिजिनल सीक्वेंसेस हैं वो भी कन्वर्ज करेंगी? तो मैंने आपको लिखा था कि ऐसा ट्रू नहीं है, और इसी पे क्वेश्चंस नेट में बने हैं। सेक्शन सी तक के क्वेश्चंस बन चुके हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, इसके लिए मैं काउंटर एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा छोटा, और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पे मैं देखिए सीक्वेंस एफ एन को भी वही ले लेता हूं। ये सीक्वेंस एफ एन, जहां पे मैं एफ एन को वही लिया, -1 to the power n, माइनस माइनस वन रेज टू द पावर n फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जी एन जो सीक्वेंस है ना, उसको भी मैं वही लेता हूं, जी एन दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दोनों सीक्वेंस में सेम ले लिया, ठीक। अब क्या करें यहां पे, अगर मैं बात बोलूं तो प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। चलिए, मैं दोनों तरीके से कर लेता हूं। यहां पे सम वाला तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा। तो चलिए जरा देखिए, मैं करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस के टर्म्स को मल्टीप्लाई सीक्वेंस के करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके नई सीक्वेंस बनाया, एफ एन इंटू जी एन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मेरा एफ एन भी यही है, जी एन भी यही है। जो सीक्वेंस की बात बोलूं, ये दोनों सीक्वेंसेस सेम मैंने लिया है, दिस। और यह क्या एलिमेंट्स लिख लीजिए, 1 रखेंगे -1 आएगा, 2 रखेंगे 1। ये सीक्वेंस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं इस पे ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। ये आ गया। अब देखिए ये क्या होगा सीक्वेंस। पहला एलिमेंट इसका क्या होगा, F1 G1, दूसरा एलिमेंट F2 G2, थर्ड एलिमेंट F3 G3 एंड सो। ठीक है ना। अब चलिए F1 G1 को, तो इसका पहला, क्योंकि दोनों का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, -1 मल्टीप्लाई करेंगे 1। दोनों का सेकेंड एलिमेंट 1 है, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं करस्पॉन्डिंग टर्म का, तो ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस होती है 1 1 1। और आपको पता है कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा कन्वर्ज करती है, तो ये कन्वर्ज करती है किस पे, 1 पे। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने दो सीक्वेंसेज लिया और उन सीक्वेंसेस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके नई सीक्वेंस बनाया। ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, लेकिन क्या ये दोनों ओरिजिनल सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती हैं फ्रेंड्स? नहीं, ये भी ऑसिलेट करती है, ये भी ऑसिलेट करती है। तो प्रोडक्ट वाली सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, बट सीक्वेंस एफ एन एंड सीक्वेंस जी एन नॉट। ये दोनों सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती, दोनों इनफैक्ट क्या है, ऑसिलेट्स फाइनाइटली वाली केस में आती हैं। आपको पता है दोनों क्या करती हैं, ऑसिलेट फाइनाइटली। तो दोनों ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस हैं, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग टर्म को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो नई सीक्वेंस जो बनती है ना, वो क्या हो जाती है, कन्वर्ज करती है। तो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट वाली हो गई, लेकिन ओरिजिनल दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्ज नहीं करती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए इसका कन्वर्स ट्रू नहीं हुआ, इस केस में मैंने दिखाया। आप डिवीजन वाला भी ले लेंगे, सेम रिजल्ट आएगा। करस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस के एलिमेंट्स को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, F1 by Z1, F2 by Z2, F3 by Z3 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिए, इसका फर्स्ट, क्योंकि दोनों सीक्वेंसेस के एलिमेंट सेम है, -1 डिवाइडेड बाई -1 1। उसी तरीके से सारे के सारे 1 आ जाएंगे। और आप देखिए ये भी कन्वर्ज करती है 1 पे। तो कोसेंट वाली या डिवीजन वाली सीक्वेंस कन्वर्ज तो करती है, लेकिन ये सेम रिजल्ट यहां से, दोनों सीक्वेंसेस ओरिजिनल सीक्वेंसेस कन्वर्ज नहीं करती। उसी तरीके से आप ये जरा निकाल लीजिए, एफ एन माइनस जी एन। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या, -1, क्योंकि दोनों सीक्वेंसेस के एलिमेंट सेम है, तो ये क्या होगा, F1 माइनस जी1, F2 माइनस जी2, F3 माइनस जी3। ठीक है ना, इस तरह से। तो F1 भी -1 और जी1 भी -1, तो ये क्या हो जाएगा, 0। यही होगा फ्रेंड, ये क्या हो गया,
एक मिनट फ्रेंड्स, ये देख लीजिए यहाँ पे ये -1 और माइनस माइनस +1, तो क्या हो गया 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये भी 0, ये भी 0 0, ये सब के सब 0 0 हो जाएंगे। तो ये देखिए डिफरेंस वाली सीक्वेंस तो 0 पे कन्वर्ज करती है, लेकिन दोनों ओरिजिनल सीक्वेंसेस कन्वर्ज नहीं करती। ये एक बार दिखा चुके हैं, ये दोनों ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस हैं। इनफैक्ट ऑसिलेट फाइनाइटली वाली केस में ये दोनों सीक्वेंसेस आती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की लिमिट, क्योंकि दोनों सेम सीक्वेंसेस है, 2 लिमिट पॉइंट्स है, बाउंडेड है, ठीक है ना, तो ऑसिलेट्स फाइनाइटली। क्लियर? चलिए, तो हमने क्या दिखाया कि दो सीक्वेंसेस मैंने कंस्ट्रक्ट किया जिनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं या कोसेंट निकाल लूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो सीक्वेंसेस बन रही है करस्पॉन्डिंग वो कन्वर्ज करती हैं, लेकिन ओरिजिनल सीक्वेंसेस जो है कन्वर्ज नहीं करती। तो कन्वर्ज ट्रू नहीं हुआ, इसको वेरीफाई करता है। रही बात एडिशन वाला, कहाँ गया ये एडिशन वाला ना, तो एडिशन वाला देख लीजिए, सबसे आसान एग्जांपल, ये किसी भी बुक में मिलता है। एफ को आप ले लीजिए n स्क्वायर फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या और भी आप अपने से बना सकते हैं, जो बुक्स में मिल जाता है वही मैं आपको इजी वाले करवा देता हूं, जहां पे gn क्या है -n स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना। तो चलिए ये सीक्वेंस क्या बनेगी, ये सीक्वेंस बनेगी 1 स्क्वायर पहला टर्म 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, इस तरह से। और ये सीक्वेंस क्या बनेगी 1 स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो -1, फिर -4, -9, -16 डॉट डॉट, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये सीक्वेंस आपको पता है ये डाइवर्ज करती है प्लस इंफिनिटी पे, ये क्या करती है डाइवर्ज करती है, मैं लिखता हूं ये डाइवर्ज करती है, कर चुके हम लोग, डाइवर्ज करती है किस पे, टू प्लस इंफिनिटी। और ये देखिए किस पे डाइवर्ज करेगी, डाइवर्ज करती है इस पे टू माइनस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी पे डाइवर्ज करेगी और ये प्लस इंफिनिटी पे डाइवर्ज करेगा। तो दोनों सीक्वेंसेस जो मैं ले रहा हूं वो कन्वर्जेंट नहीं है, बट अगर इनके करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर मैं ऐड करके जो नई सीक्वेंस बनाता हूं ये वाली, तो देखिए 1 और यहाँ पे +-1 0, सेकेंड टर्म क्या होगा इसका f2 + d2 4, फिर प्लस और यहाँ पे ये -4, ये भी 0, तो सारे के सारे टर्म्स इसके क्या है 0। तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है 0 पे, लेकिन ओरिजिनल सीक्वेंसेस जो है डाइवर्ज करती है, वो दोनों कन्वर्ज नहीं करती। तो ये जो दो काउंटर एग्जांपल इजी वाले हैं, इस तरह से बहुत सारे सीक्वेंसेस आप बना सकते हैं। तो ये भी वेरीफाई हुआ कि ये जो थ्योरम मैंने आपको लिखा है इसका कन्वर्ज इन जनरल ट्रू नहीं होता फ्रेंड्स। मैं समझा पाया फ्रेंड्स? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, तो उनको मैं फटाफट अब नेक्स्ट वीडियो में 2-3 थ्योरम्स हैं, इसको जल्दी जल्दी मैं करके आगे खत्म करूंगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो वीडियो थी, मैं जो एक्सप्रेस करना चाहता था, मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता था, आपके पास पहुंच पाया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।